ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। कल भुवन भास्कर 17 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इससे नीच भंग राजयोग बनेगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि तथा लग्न के ऊपर इस नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानेंगे आप इस वीडियो से। सूर्य दोस्तों तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 18 अक्टूबर से एक दिन पश्चात सूर्य के साथ मिल जाएंगे। अभी शुक्र और सूर्य दोनों कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु पहले से ही आपको बता दें तुला राशि में विराजमान है, तो यह 3 ग्रहों का संबंध बन जाएगा तुला राशि में 18 अक्टूबर से। तो इसका प्रभाव जानते हैं इन 4 राशि लग्न के ऊपर किस तरह का पड़ेगा। एक महीने के लिए सूर्य इस 16 नवंबर तक इस राशि में रहेंगे, तुला राशि में। सूर्य दोस्तों तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, आपकी विल पावर के कारक हैं और सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं। आपकी शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके भी कारक हैं। सूर्य दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं वह कॉन्फिडेंस से सराबोर होते हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इनिशिएटिव क्वालिटीज़ कूट कूट कर भरी होती हैं। जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है, 6, 8, 12 इत्यादि में होता है, वह अच्छे लीडर इतनी आसानी से नहीं बन पाते। हालांकि दूसरी ग्रह स्थिति हो सकती है कि उन्हें लीडर बना दे, परंतु फिर भी सूर्य का बलवान होना जो कि आत्मा के कारक है बहुत जरूरी होता है। तो सूर्य कम से कम अष्टम स्थान और 12th हाउस में इतने अच्छे नहीं माने जाते और यहाँ पर बैठकर व्यक्ति पर्दे के पीछे से कार्य करने में सक्षम होता है। बैक स्टेज जैसे कि कोई भी व्यक्ति कलाकार होता है तो वह स्टेज पर मंचन करता है, परंतु उसको डायरेक्ट करने का काम डायरेक्टर का होता है। ये जो भी बैक स्टेज पर कामकाज करते हैं, जो पब्लिक लाइफ जिनका नहीं होता, पब्लिक में अपनी प्रतिभा का मंचन नहीं कर पाते, वह सूर्य के कारण ही ऐसा होता है। सूर्य यदा कदा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। तो सूर्य को बलवान करने के लिए आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में मैं अंत में डिस्कशन करूंगा, रेमेडीज़ को, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अभी चर्चा करते हैं वृश्चिक वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक एक महीना सूर्य तुला राशि में रहेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं। वृश्चिक के लिए दोस्तों 12वें घर में यह संबंध बनेगा 18 अक्टूबर से एक दिन पश्चात। केतु पहले से ही विराजमान है तुला राशि में। शुक्र का एक दिन पश्चात आ जाना तो सूर्य का निश्चित तौर से नीच भंग होता है। सूर्य आपके 10वें घर के मालिक हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र को डिनोट करता है। तो कार्य क्षेत्र का मालिक जब 12वें घर में होता है, जो कि नुकसान का, खर्चे का घर है, तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं वृश्चिक राशि लगन वालों के। एक बात, दूसरे विदेशों का घर है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे, बल्कि उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुक्र 12वें घर का मालिक 12वें घर में हैं। तो अगर आप विदेशी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम काज कर रहे हैं, तो यह सूर्य आपको और शुक्र का संबंध आपको सफलता देगा। हालांकि केतु यहाँ पर यदा कदा थोड़ी सी किरकिरी करते हैं, उसके बारे में भी अभी टिप्पणी करेंगे कि केतु सूर्य को कब अनकंफर्टेबल करते हैं या आपके कार्य क्षेत्र
पर कब विघ्न बाधाएं आती हैं, आपके कैरियर के मसलों में कब रोड़ा अटका सकते हैं केतु, इसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु अक्टूबर के महीने में यह संभव नहीं हो पाएगा। केतु इस तरह की दिक्कत नहीं दे पाएंगे। नवंबर के महीने में केतु थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, क्योंकि केतु और सूर्य का संबंध, जो कि केतु अभी 20 डिग्री पर हैं, 20 डिग्री पर हैं, और सूर्य भी करीबन 4-5 नवंबर के आसपास 20 डिग्री के पास हो जाएंगे। तो दोनों तुला राशि में बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे, कंजंक्शन इनका परफेक्ट हो जाएगा, तो सूर्य प्रभावित होते हैं। सूर्य को एक किस्म से हम कहते हैं ग्रहण लग जाता है, तो आपके 10वें घर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैरियर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिनकी सूर्य की केतु की दशा अंतर दशा है, उन्हें सूर्य केतु के उपाय करने चाहिए, जिसे मैं अंत में बताता हूँ। हाँ, अगर आपको सरकार से कोई कामकाज है तो अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर तक इसे निकलवाने की चेष्टा करें। सरकारी जॉब करते हैं तो डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड होकर कार्य करें। नवंबर के महीने में खासकर 15 नवंबर तक कोई दिक्कत आ सकती है। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, दे शुड बी उसे सॉर्ट आउट पहले ही कर लें। किसी तरह का सरकार से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, आप सतर्क रहें, अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि पिता के भी कारक होते हैं सूर्य। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो समय फिर भी श्रेष्ठ रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज आपके कोई लंबित हैं, वह पूर्ण हो सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी धनु वालों के लिए। सूर्य शुक्र केतु का संबंध 18 तारीख से बन जाएगा। कल सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से शिफ्ट होकर आपके 10वें घर से शिफ्ट होकर 11वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब भी 11वें घर में बैठता है तो भाग्य की शक्ति से कहीं तो लाभ होता है। और वैसे भी शुक्र 18 तारीख से कन्या राशि से शिफ्ट होकर गोचर करेंगे अपनी राशि में 11वें घर में, तो नीच भंग जबरदस्त राजयोग बनेगा, जो कि लाभ स्थान में बनेगा, तो यह अति श्रेष्ठ रहेगा। परंतु केतु यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देंगे सूर्य को। हालांकि शुक्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। केतु का काम होता है कि छाया ग्रह हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी का तो फल देना। तो केतु ने शुक्र का और सूर्य का फल देना है। सूर्य को जरूर ग्रहण लगाते हैं, परंतु इसका प्रभाव नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। अक्टूबर 30 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लाभ होगा। विदेशों से संबंधित कामकाज जो करते हैं उनको लाभ होगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। धन लाभ, जी हाँ, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते हैं। अगर आप किसी तरह से सौंदर्य प्रसाधनों में, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेडीज़ गारमेंट्स, लेडीज़ से संबंधित कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो यह समय अति श्रेष्ठ रहेगा। लाभेश का लाभ स्थान में केतु के साथ, केतु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, यहाँ पर शुक्र के फल को बढ़ाएंगे। फिर भी स्त्री वर्ग से कार्यक्षेत्र पर डिस्टेंस बनाकर रखें। सूर्य की बात कर रहा था मैं दोस्तों। केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, सर्वविदित है। तो यहाँ पर सूर्य और केतु का जो कंजंक्शन, परफेक्ट कंजंक्शन होता है करीबन 4-5 नवंबर को जाकर, क्योंकि केतु अभी 20 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी यहाँ पर 20 डिग्री के आसपास पहुँच जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो जो पहला सप्ताह है नवंबर का और दूसरा सप्ताह नवंबर का, जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में नहीं पहुँच जाते, यह 10-12 दिन आपको सरकारी तंत्र से सतर्क रहना चाहिए। अगर विदेशों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बॉस के समक्ष कम ही जाएं और पिता के साथ मतभेद ना हो विचारों में, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं
कई बार ऐसा होता है कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल ना जाए। सो जो भी व्यापारी वर्ग हैं अपना इम्पोर्टेंट कार्य 30 अक्टूबर तक निपटा लें तो अच्छा होगा। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक बिल्कुल भी ऐसी डेट फिक्स ना करें जिसमें आपको बड़ा लेन देन करना हो। और सूर्य और केतु के उपाय अंत में बताता हूँ जिससे आपको करके आप इस स्थिति से भी उभर सकते हैं। खासकर आपको रूबी तो डाल ही लेना चाहिए। रूबी मानक जो कि सूर्य का स्टोन है, जेम स्टोन, इससे सूर्य को बल मिलता है। हालांकि नीच भंग हो जाता है एक दिन पश्चात 18 अक्टूबर से, फिर भी रूबी या मानिक डालने से भी आपको लाभ होता है। यह तो आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक है, तो हर धनु राशि लगन वाले व्यक्ति को मानिक स्टोन धारण कर लेना चाहिए। तो अंत में सूर्य केतु के उपाय जरूर सुने। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं दोस्तों मकर वालों की। मकर वालों के लिए 10वें घर में यह युति शुक्र आपके योग कारक एक दिन के पश्चात सूर्य का नीच भंग करते हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। हालांकि सूर्य यहाँ पर कार्यस्थल पर किरकिरी कर सकते, परंतु यदा कदा शुक्र का स्वग्रही होना यह अति श्रेष्ठ हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी इज्जत इंटैक्ट रहती है, आपकी इज्जत मान का भी घर है, आपके स्टेटस का घर है, तो स्टेटस बढ़ता है। मालवीय नामक राजयोग भी बनाते हैं शुक्र यहाँ पर। इसकी चर्चा मैंने पिछले एक वीडियो में करी है कहीं पर। तो दोस्तों सूर्य का नीच भंग होता है अष्टमेश का, तो अष्टम स्थान का मालिक जब भी 10वें घर में होता है, हालांकि आपके कार्यों में व्यवधान आने के योग बनते हैं, परंतु शुक्र जो कि मालवीय नामक राजयोग बनता है आपको सफलता देता है, आपको तरक्की देता है, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बनती है। फिर भी यदा कदा सरकारी तंत्र से जिनका रिलेशन है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, यह भी ध्यान रखें। केतु सूर्य को इस बीच ग्रहण लगाते हैं, परंतु इस ग्रहण का इफेक्ट आपको पहले बता चुका हूँ। नवंबर के महीने में हल्का फुल्का पड़ता है जब सूर्य और केतु 20 डिग्री के आसपास हो जाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि केतु अभी 20 डिग्री पर चल रहे हैं तुला राशि में, सूर्य भी तुला राशि में 20 डिग्री के आसपास फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक नवंबर का आप लोगों को सरकारी तंत्र से सतर्क रहना चाहिए। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है या जो सरकार में कार्य करते हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं जिनका कामकाज, दे हैव टू बी वॉचफुल। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि शुक्र मालवीय नामक राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होता है। वैसे भी शुक्र यहाँ पर वैसे भी बहुत बली होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप किसी तरह का क्रिएटिव कामकाज कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। हाँ, स्त्री वर्ग से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में अपने कोलीग्स के साथ अदब के साथ पेश आएं, क्योंकि केतु और सूर्य दोनों शुक्र को दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि शुक्र स्ट्रोंग है, पर मैलिफिक ग्रह अपनी स्क्रैच मारने की कोशिश करते हैं, खासकर जिनकी सूर्य केतु शुक्र इत्यादि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो दे हैव टू बी बिट वॉचफुल एज वेल। और सूर्य केतु के उपाय जरूर सुने, जिसे मैं अंत में बताता हूँ, जो कि आपको नवंबर में कर लेने चाहिए, ताकि हालांकि मालवीय नामक राजयोग है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर कोई आपको नया बिजनेस मिले, वर्चस्व बने, प्रमोशन के योग, उच्च पद आसीन हो, सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, गिफ्ट आइटम्स, लग्जरी आइटम, गाड़ियों की सेल परचेज आदि इत्यादि आप लाभान्वित होते हैं इस तरह के काम करने वाले। अदरवाइज कोई भी जातक है मकर राशि लगन का, सभी के लिए समय मालवीय नामक राजयोग के कारण उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। उपलब्धियों का यह महीना रहेगा, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि कार्यस्थल पर आपके हाथ में आती हुई नजर आ रही है। खासकर 30 अक्टूबर तक यह संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपकी दीपावली बहुत शुभ रहने वाली है, और प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। शुक्र क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं, लव लाइफ उत्तम रहेगी, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है,
पंचमेश 10वें घर में हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं शुक्र, और शुक्र का यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। अचानक से विंड फॉल भी हो जाया करता है, क्योंकि अष्टमेश 10वें घर में जो कि अचानक होने वाली गतिविधियों के लिए कैटालिस्ट का कार्य करेंगे सूर्य। तो निश्चित बात है दोस्तों, आपके पास अचानक से बड़ी मात्रा में धन आने की योग भी बनते हैं, इस तरह की ग्रह स्थिति होते हुए भी, क्योंकि सूर्य केतु का योग इतना शुभ नहीं होता। तो इसके लिए उपाय जरूर करें, और सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बल्कि समय फिर भी शुभ है, धन आएगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, उच्च पद आसीन हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र पर आपका डंका बजेगा, आप तरक्की करेंगे, ये बात निश्चित है। तो कोशिश करिए, आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना अति श्रेष्ठ। जब भाग्याधिपति भाग्य स्थान में हो तो भाग्य तो प्रबल होगा ही, बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी हो, केतु ने शुक्र का फल देना है। केतु छाया ग्रह हैं, इनकी कोई ना अपनी राशि है, ना ठोर ठिकाना है। जी हाँ दोस्तों, ना कोई भाव है, कहने का मतलब। तो चिंता की बात नहीं। कुछ लोग अक्सर व्हाट्सएप करके कहते हैं कि यहाँ पर भारद्वाज जी केतु अच्छा फल नहीं देने देंगे। जी देखिए, समय आपको बता देगा, आप ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं, भाग्य आपका साथ देगा। फोर्थ लॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी के मसले सिरे चढ़ेंगे, जमीन जायदाद से फायदा होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। कला से रिलेटेड कामकाज है, सौंदर्य प्रसाधनों, फैशन इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ग्लैमर, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, लग्जरी आइटम, गाड़ियों का सेल परचेज, कुछ भी फर्नीचर की आइटम्स, जो भी सौंदर्य की चीज़ है, एस्थेटिकली इस तरह की चीज़ें हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर का कामकाज, कोई भी अगर आप इस तरह से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। भाग्य प्रबल है, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज से आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है, और आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एस्ट्रोलॉजी का भी फायदा मिलता है। परंतु सूर्य यदा कदा केतु के साथ ग्रहण के कारण, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको जो सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, और पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर उन्हें जिनकी सूर्य की या केतु की दशा अंतर्दशा हो। सूर्य आप लोगों के लिए सप्तम स्थान के मालिक हैं, यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, और शुक्र के साथ हैं। तो नवमेश, सप्तमेश और चतुर्थेश भी हैं शुक्र। तो योग कारक प्लेनेट के साथ सूर्य का हालांकि बैठना इतना अच्छा नहीं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शुक्र पत्नी के कारक भी होते हैं। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें, और स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बना कर रखें, कोई छीटाकशी ना हो जाए, इसका ख्याल रखें अगर आपके शुक्र कमज़ोर हैं, या कमज़ोर शुक्र की दशा अंतर्दशा है कहीं तो। अदरवाइज भाग्य उत्तम है, उपलब्धियों का समय है। ये तर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1% भी किसी लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि शुक्र प्रताड़ित हों तो दिक्कत होने की संभावना होती है, और शुक्र की दशा अंतर्दशा। तो चलिए दोस्तों, आपको उपाय बता देता हूँ जिनकी खासकर सूर्य और केतु की दशा अंतर्दशा है। केतु के लिए आपको दोस्तों किसी भिखारी को शनिवार के दिन काला सफ़ेद 2 रंगी कंबल जरूर दान देना चाहिए, और इसके साथ आपको चींटियों का आटा शुक्र डालना चाहिए, और साथ में सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके शनिवार के दिन दान करने चाहिए। इससे केतु शांत होते हैं। अगर इससे भी आपको दिक्कत लगती है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। केतु को शांत करने के लिए राहु के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा डालें। सूर्य के उपाय सिंपल होते हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गुड़ गेहूं का दान करें लक्ष्मी नारायण टेम्पल में, मंदिर में।
और अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहें, उनका आदर करें। इतना ही काफ़ी है। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।